पुराने के मरे मुर्दे तुम उखाड़ लो, हम उखाड़ रहे हैं, हम उखाड़ रहे हैं, तुम शोर क्यों मचा रहे हो? नाम बदलो, बाप बदलो, कुछ भी बदलो, विकास तो करो। औरंगजेब का विरोध करते हैं, अगर विरोध नहीं करते लोगों का इतिहास रखेंगे, इन लोगों का इतिहास दबा दिया गया और मुगलों का इतिहास रखा। मुर्दों के लिए भी पुलिस खड़ी हो रही है भाई। और साथ में ये भी कह दिया है कि औरंगजेब का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। ये बताओ, इतिहास मिटाना चाहते हो? और ऐसे इतिहास हमेशा याद रखेगा। छावा मूवी देखने के बाद तो औरंगजेब जिंदा हो गया तुम्हारा। 500 साल पुराने के मरे मुर्दे अभी उखड़ने हैं। औरंगजेब की आज ये कबर खत्म कर देते हैं, फिर कल को बोलेंगे यार ये लाल किला भी देखो मुगलों का, कुछ भी होगी पेच फाड़ डाले, तो हिंसा होनी लाजमी है। नमस्कार, मैं पूनम और आप देखना शुरू कर चुके हैं विस्तार भारत। इस वक्त मेरी मौजूदगी चांदनी चौक में। आपको बता दें, महाराष्ट्र के नागपुर में औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर हमने आ रहे हैं और लगातार बीजेपी ये कहती कि डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद हमारे क्षेत्र में हिंसा नहीं होती। तो सीधा यहाँ की जनता से जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे नागपुर की जो हिंसा है उसको लेकर क्या सोच रहे हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे। क्या नाम है? दीपक। क्या कहेंगे जो नागपुर में जो हिंसा फैल रही है उस पे कौन दोषी है? देखिए, नागपुर में जो हिंसा फैली है, नागपुर में जो हिंसा फैली है वो औरंगजेब के मुद्दे पे ऊपर नहीं फैली है। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, किसके मुद्दे पे फैली है? वहां पे अफवाह उड़ी थी कि कुरान की बेअदबी की गई है, कुरान का अपमान किया गया है। ये हिंसा उस मुद्दे पे फैली है। अब ये बवाल उसकी कब्र के बारे में जो मचा है, वहां महाराष्ट्र के जो सीएम है देवेंद्र फडणवीस, उनका ये बयान आ चुका है कि ये ऐतिहासिक धरोहर है कब्र और हम लोग इसके बाध्य हैं इसकी हिफाजत करने के लिए, इसकी सुरक्षा करने के लिए। आज वहां पे कब्र में सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है, लेकिन उन्होंने एक बात और कही है कि औरंगजेब का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है, कोई भी अफवाह फैली हो लेकिन आगजनी होना, जिस तरीके से वहाँ की तस्वीरें आ रही है, वो क्या सही है? देखिए, अफवाह कोई भी नहीं है, बहुत नाजुक मुद्दा है वो, क्योंकि हमारे हिंदुओं में तो 33 करोड़ देवता है, हम मानते हैं। इनका तो एक मजीद कुरान ही है। अगर उसकी अफवाह ऐसे उड़ेगी कि भाई कुरान की बेअदबी होगी, पेच फाड़ डाले, तो हिंसा होनी लाजमी है। अब ये शरारती तत्व है। किसका शरारती तत्व? ये अगर हिंदू ने उड़ाई है तो वो जानवर है, और अगर मुसलमान ने उड़ाई है तो वो जानवर है, वो इंसान है ही नहीं। क्या कहेंगे जिस तरीके से बीजेपी सरकार लगातार ये कहती है कि हमारे जो डबल इंजन की सरकार जो काम करती है वहाँ हिंसा नहीं होती, लेकिन फिर भी नागपुर की जो तस्वीरें आ रही है उस पर क्या कहेंगे? ये जो हिंसा है, सरकार के पास, राज्य सरकारों के पास बहुत काम है। वो कोई प्राइवेट डिटेक्टिव तो हर आदमी के पीछे लगा नहीं सकती है, पीढ़ी तो नहीं लग जाएगा। अब कोई शरारती तत्व हैं जो चाहते हैं कि हिंसा भड़के, तो वो सरकार का यही काम है कि किसी भी तरीके से उस हिंसा पे काबू पाया जाए। देखो, ये हिंसा भड़कना एक सामाजिक मुद्दा भी है, लेकिन नेता लोग इसे राजनीतिक मुद्दा बना देते हैं। अगर मेरे मन में है कि मैंने हिंसा नहीं करनी, कोई मुझे 10 बार मुसलमान के खिलाफ भड़का दे, मैं नहीं भड़कूंगा। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से नागपुर में हिंसा जो भड़की है उसको लेकर कौन दोषी है? देखिए, अभी दोषी तो पता चल जाएगा, क्योंकि वहां पर जो भी घटना हुई और उसके अंदर मतलब कि कुछ सुनने में आ रहा है कि कुरान जला दिया गया है, एक धार्मिक किताब जो एक समुदाय के मुसलमानों की है। हाँ, लेकिन ये अफवाह है, मतलब जली नहीं है, लेकिन इस तरह की अफवाह उड़ाई गई है। जब इस तरह की अफवाह उड़ेगी, जब उनको किसी धर्म के लोगों को पता चलेगा तो उनकी भी आस्था। लेकिन महाराष्ट्र से ये खबरें आ रही कि औरंगजेब की एक भी निशानी वहाँ नहीं रहनी चाहिए। अगर देखिए, एक बात मैं बहुत महत्वपूर्ण आपको बताऊंगा, अगर औरंगजेब की आज ये कबर खत्म कर देते हैं, फिर कल को बोलेंगे यार ये लाल किला भी देखो मुगलों का, इसको भी खत्म कर दो। उसके बाद बोलेंगे यार ये ताजमहल भी जो है मुगलों का, इसको भी खत्म कर दो। अगर ये सब, अगर देखो औरंगजेब और बाबर के जितने भी वंशज हैं, अगर मुगलों का जो, अगर ये सब का सब, अगर इनका इतिहास मिटा दिया गया, इनकी कब्रें खत्म कर दी गई, तो जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी हैं
तो उनके पुत्र संभाजी हैं, जब बहादुर हमारे देश के राजा महाराजा रहे, तो फिर उनका इतिहास कैसे हम लोग पढ़ेंगे? जब बाबर खत्म तो हमारे शिवाजी महाराज जी खत्म। क्या लग रहा है जिस तरीके से जो अब कहा जा रहा है कि लगातार लोग कह रहे हैं कि औरंगजेब क्रूर नेता था, कोई कह रहा है अच्छा शासक था, क्या कहना चाहेंगे? भाई देखो, शासक तो क्रूर था अगर इतिहास में थोड़ा बहुत जाए, हालांकि देखो मैं कोई इतिहास पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जितना हमारे को सुनने में मिलता है कि वो धर्म परिवर्तन भी करवाया करता था। जब ये अभी क्योंकि अभी छावा फिल्म आई है, छावा को शायद देख के कुछ भड़क गया। मैंने भी कभी कल परसों छावा फिल्म देखी है और थोड़ी सी जो मैंने देखा, छावा फिल्म पे आरोप लग रहा है कि गलत चीजें दिखाई गई हैं। देखिए छावा फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है, उसके अंदर पहली बात तो कोई हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात भी नहीं है। छावा फिल्म के अंदर दिखाया गया है वो वही दिखाया गया जो मतलब थोड़ा बहुत इतिहास के अंदर जो हुआ है। बाबर ने जो है औरंगजेब ने जो है इनको संभाजी को मतलब काफी प्रताड़ित किया था और काफी मतलब कि बहुत क्रूर तरीके से मारा गया। ये तो जो सच्चाई है वो है। और उनको कहा था कि तुझे मुसलमान बन जाओ तुम, वो नहीं बने। उन्होंने अपना बलिदान दिया, तो आज हमारे लिए हमारा हीरो है देश के। सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से बीजेपी सरकार लगातार ये कहती है कि डबल इंजन की सरकार में हिंसा नहीं होती, दंगे नहीं होते, लेकिन जिस तरीके से वहाँ की जो खबरें आ रही है उस पे क्या कहेंगे? सरकार तो वही तो मैं कह रहा हूँ, जिसने इस तरह की अफवाह उड़ाई है कि ये मतलब कि धार्मिक कुरान जला दिया गया है, तो सरकार तुरंत उन पर जो है कार्रवाई करे। वो कौन लोग थे, किस IT सेल के थे, कौन लोग थे जिसने इस तरह की अफवाह उड़ाई है, मुझे बताओ। क्या कहना चाहेंगे जो नागपुर में हिंसा हो रही है उसको लेके क्या कहेंगे? हो गई हिंसा, इलेक्शन कहाँ होने वाले हैं? औरंगजेब की कब्र को हटाने की बात की जा रही थी, उसको लेकर 500 साल पुराने के मरे मुर्दे अब भी उखड़ना है। वो तो 500 साल पहले बेचारे मर गए, खप गए, सब कुछ हो गया उनका, वो तो अल्लाह के पहुंच भी गए, सारे काम हो गए उनके, अब उनके मुर्दे उखड़ना है क्या? एक मिनट, या तो उनके कब्र में से निकाल के फिर फांसी चढ़वाओगे क्या? मैं तो ये सोच रहा हूँ उनको कब्र से निकालो फिर फांसी चढ़वाओ, फिर पूरा आरोप उतर जाएगा उनका। बेटा कैसे चलेगा ये, कैसे चलेगा? इनकी बात बहुत अच्छी इन्होंने कही, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया है उनको भी उस पर भी ध्यान देना चाहिए। संवैधानिक पद पे बैठा है देवेंद्र फडणवीस, उसने बोला ये ऐतिहासिक धरोहर है, मोनुमेंट है, हेरिटेज है, इसकी सुरक्षा करने के लिए हम जिम्मेदार हैं, और आज उसके ऊपर सुरक्षा बढ़ा भी दी गई है, लेकिन साथ में 100 पुलिस वाले लगा दिए, और साथ में ये भी कह दिया कि औरंगजेब का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। मुर्दों के लिए भी पुलिस खड़ी हो रही है अब। सुनिए, वाह वाह वही वाह, मुर्दों के लिए भी पुलिस खड़ी हो रही है भाई, ये मजाक वाली बात कर रहे हैं। खबरों पे भी पुलिस खड़ी हो रही है, देख तो लो। तो वो क्यों हो रही है? खबरों की भी सुरक्षा हो रही है। अभी एक बात ये, इनका भी मुंह बंद हो जाएगा, नहीं जम जाएगा। बताओ औरंगजेब का मुद्दा उठाया किसने था सबसे पहले? कितना उठाया था? तुमने ही तो उठाया। मेरे को मालूम है, मैंने ही तो उठाया। औरंगजेब का मुद्दा देखने के बाद तो औरंगजेब जिंदा हो गया दोबारा। छावा मूवी देखने के बाद तो औरंगजेब जिंदा हो गया दोबारा। मीडिया में बात नहीं करेंगे, मैं नहीं करूंगा। छावा मूवी देखने के बाद तो औरंगजेब जिंदा हो गया दोबारा। हर चीज मजाक में नहीं उड़ाई जाती। तुम मजाक कर रहे हो। ये अबू आसिम आजमी ये है जो सांसद है समाजवादी पार्टी का महाराष्ट्र से, उसने सबसे पहले औरंगजेब का मुद्दा उठाया था। तो तुम क्या चाहते माफी भी तो मांग ली थी मैं ना। ये कह रहा हूँ, आज हमारे मुस्लिम भाई भी ऑन कैमरा गए हूँ औरंगजेब का विरोध करते हैं। अगर विरोध नहीं करते होते तो दिल्ली में औरंगजेब रोड का नाम APJ अब्दुल कलाम नहीं होने देते। क्या नहीं होने देते वो। नाम बदलो, बाप बदलो, कुछ भी बदलो, विकास तो करो। अरे वो छोड़ो, नाम बदलो, बाप बदलो। दिल्ली का नाम भी तो मुगलों ने रखा था दिल्ली, इसका नाम क्यों नहीं बदल रहा है? नाम बदलो, बाप बदलो, कोई फायदा तो करो। बहुत नाम था, शहजालाबाद नाम था। भैया नाम बदलो, बाप बदलो। विकास एक सेकंड, ये लोग कहते हैं नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, कहते हो ना, तो फिर क्यों शोर मचा रहे हो? जब कुछ होगा बदल लो तो तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? जब कह रहे हो कि नाम बदलने से विकास नहीं होगा। नाम बदलो, बाप बदलो,
विकास तो करो। आप कौन बदलता काम है? कर तो रहे भाई हो। नाम पे बदलो, बात बदलो, खुद भी बदलो, बदली गई है। खुद भी बदलो। कौन है? देखो यही तो होना चाहिए। पुराने के मरे मुर्दे तुम उखाड़ लो, हम उखाड़ रहे हैं। हम उखाड़ रहे हैं, तुम शोर क्यों मचा रहे हो? तुम शांत रहने दो, हवा में भी आ रही है, औरंगजेब के बारे में बात हो रहा है, आप क्यों उसको रिएक्ट कर रहे हो? औरंगजेब की कब्र उखाड़ना क्या सही है? सवाल ये। अगर उखाड़ दिया उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। सवाल ये सही है क्या? किसी की कब्र उखाड़ना सही बिल्कुल है? बिल्कुल सही है। जब वहाँ के संभाजी महाराज को इतनी क्रूरता दिखाई, भूसा भरवा के 40 दिन तक उसके साथ क्रूर करते रहे, 40 दिन तक, और भूसा भरवा के टांग दिया, ये अच्छा शासक की निशानी है। यही गलत करा औरंगजेब ने, बहुत गलत है। मैं ये तो कह रही हूँ कि नाम बदल दो, क्यों नहीं बदल रहा है? फिर क्यों 100 जनों को खड़ा करा उसकी कब्र के पास? क्यों खड़ा करा? उखाड़ो कब्र, उखाड़ दो कब्र। इतिहास मिटाना चाहते हो? और ऐसे इतिहास हमेशा याद रखेगा। संभाजी महाराज को हमेशा इतिहास, ऐसा इतिहास बच्चों को पढ़ाया गया पहले। टीपू सुल्तान का भी इतिहास तो मुझे ये बताओ, संभाजी महाराज आपके कहने पे हम अपने पूर्वजों का, छत्रपति शिवाजी, संभाजी महाराज, पृथ्वीराज चौहान, इन लोगों का इतिहास रखेंगे। इन लोगों का इतिहास दबा दिया गया और मुगलों का इतिहास रखा गया। एनआरसीटी की वेबसाइट से वहां से भी हटा दिया, लेकिन 12वीं के सिलेबस में आज पढ़ाया जा रहा है। ये चीजें हटाने की जरूरत है। ऐसे क्रूर शासकों को पढ़ा के क्या करेंगे?